जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप 10th क्लास चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देख रहे हैं और इंशाल्लाह आज जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोशिश करूँगा कि जो आज का टॉपिक है इसको मैं जो है वो कवर कर दूँ और ताकि फिर कल से जो है हम वो इसके एक्सरसाइज के ऊपर चले जाएं। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अल्काइल रेडिकल के ऊपर ना, कि अल्काइल रेडिकल क्या होते हैं। आप जानते हैं, पहले अल्काइल में इसको लिख देता हूँ, अल्काइल रेडिकल। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने ना मैंने आपको जब वो सीरीज़ करवाई थी मैंने आपको बताया था मीथेन होता है, इथेन होता है, प्रोपेन होता है। ज़रा उस सीरीज़ को याद करें पहले। ये मैं जगह छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे फिर मैं आपको लिखूँगा। यहाँ पे आपको मैंने बताया था मीथेन होता है एक, फिर इसी तरह मैंने आपको बताया इथेन भी होता है। एक हाइड्रोकार्बन होमोलोगस सीरीज़ याद करें, उसका नाम होता है प्रोपेन, ठीक है। एक का नाम होता है आपके पास ब्यूटेन होता है, ठीक है। मीथेन का जो आपके पास फार्मूला होता है वो होता है CH4। इथेन का आपके पास होता है CH3 ओपन स्ट्रक्चर में लिख रहा हूँ, CH3 CH2 CH3। अब इधर देखें CH3 CH2 CH2 CH3। अब अल्काइल रेडिकल पे आ जाए। ये तो आपके पास है ना होमोलोगस सीरीज, HLS लिख रहा हूँ। अल्काइल रेडिकल क्या होते हैं? अल्काइल रेडिकल आर फॉर्म बाय रिमूवल ऑफ one hydrogen from alkyl ग्रुप, ठीक है। या अल्काइल ग्रुप भी लिख सकते हैं, अल्काइल चेन भी लिख सकते हैं। किसी भी अल्काइल ग्रुप से, जैसे मीथेन है CH4 है, इसके अंदर से ज़रा एक हाइड्रोजन को ख़त्म करें तो ये क्या हो जाएगा आपके पास CH3 हो जाएगा अल्काइल। तो मीथेन से क्या हो जाएगा फिर बेटा? ये मिथाइल, ठीक हो गया। ये क्या है? CH3 CH2 है। आप अब बेशक एक H यहाँ से ख़त्म कर लें, एक H यहाँ से ख़त्म कर लें, एक ही बात होगी। तो इसका नाम इथेन हुआ ना। तो एक मैं हाइड्रोजन उतारता हूँ, CH3 CH2 कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? इथाइल बन जाएगा। इसी तरह मैं प्रोपेन है। अब प्रोपेन में थोड़ी सी मेरे पास जो है एक्सेप्शंस आ गए हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं कि यहाँ से भी हाइड्रोजन को ख़त्म कर सकता हूँ, यहाँ से भी। एक यहाँ से ख़त्म करूँ, यहाँ से करूँ, वो तो बात ठीक होगी। अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, ख़त्म करूँ हाइड्रोजन, तो फिर आपके पास क्या बनेगा? अगर मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाले हाइड्रोजन को ख़त्म कर रहा हूँ तो मैं लिखूँगा CH3 CH2 CH2 और ये मेरे पास क्या बचेगा? N का मतलब होता है स्ट्रेट, N प्रोपाइल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ तो फिर ये क्या बनेगा आपके पास? CH3 CH3 यहाँ पे रहा, यहाँ से हाइड्रोजन को ख़त्म किया। अब इसका नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल से मुराद है जो अब यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनाएगी बल्कि इसकी साइड चेन के थ्रू बॉन्ड बनाएगी। अब आ जाएंगे जरा ब्यूटेन के ऊपर। तो ब्यूटेन के अंदर भी फिर दो केस, CH3 CH2 CH2 और CH3 है। मैं एक हाइड्रोजन को उतार के मैं क्या बना देता हूँ? CH2, इसको मैं बोलूँगा N ब्यूटाइल। इसका मुझे यहाँ से हाइड्रोजन को उतार के, यहाँ से और यहाँ से हाइड्रोजन को उतार के आप मुझे बताएंगे कि सर इसका ये बनता है। ये आपकी असाइनमेंट होगी कि यहाँ से उतारेंगे तो आपके पास क्या बनेगा। आपने देखा कि अल्काइल जो रेडिकल होते हैं वो कब बनते हैं? जब आप एक हाइड्रोजन को क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। किसी भी आपके पास अल्केन है या आपके पास मौजूद है अल्काइल जो है ग्रुप है, अल्काइल चेन है, लेकिन वो सैचुरेटेड होनी चाहिए। उससे अगर आप रिमूव करते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है? अल्काइल रेडिकल्स बन जाते हैं। यहाँ तक क्लियर होगी बेटा बात? अब ज़रा हम पढ़ते हैं जी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड
कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने किस तरह से जो है वो क्लासीफाई किया हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं बेटा, हमारे पास हाइड्रोकार्बन, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया कि तकरीबन 10 मिलियन के लगभग हमारे पास हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं। हम एक एक हाइड्रोकार्बन को पकड़ के स्टडी नहीं कर सकते, ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा ना कि हम उनको जो है अलग अलग उनको स्टडी करें, उनकी क्लासिफिकेशन को, उनकी प्रॉपर्टी को। तो हमने क्या किया, उसको एक शॉर्टकट बनाया। वो शॉर्टकट क्या था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसी जो है क्लासिफिकेशन कर दें, क्लासीफाई करें, तो जब हम एक को स्टडी करें तो उसके साथ साथ जो है वो जो दूसरे हमारे पास मॉलिक्यूल हैं उनकी भी प्रॉपर्टी हमें पता लग जाए। फिर बेटा हमने क्या किया, उसको क्लासीफाई कर दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड को कि ये वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड इस तरह के हैं। तो दुनिया में ऐसे जिस तरह के भी, जैसे 9th क्लास में हमने पढ़ा था ना पीरियोडिक ग्रुप का, कि जी ये आपके पास पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल आपके पास मौजूद है। इसके अंदर जो यहाँ पे एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, तो नीचे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांशियम है, जितने भी एलिमेंट है जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है वही सब की होगी। इसी तरह यहाँ पे हीलियम है, नियॉन, आर्गन है, क्रिप्टॉन, जीनॉन है, रेडॉन है, जो हीलियम की प्रॉपर्टी है वही सब की प्रॉपर्टी। एक की प्रॉपर्टी को डिस्कस करने से सबकी प्रॉपर्टी हमें मौसूल हो जाएगी। हमने क्या किया बेटा, इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई किया। एक को हमने बोला ओपन चेन, यहां मैं सेंटर में लिख रहा हूं ओपन चेन, ठीक हो गया। ओपन चेन के अंदर बेटा वो वाले कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कार्बन की जो चेन होती है, कार्बन चेन इज ओपन होती है। सादा अल्फाज में फॉर एग्जांपल कार्बन है 1 2 3 4, पहला कार्बन आखिरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता। पहला जो कार्बन एटम है वो आखिरी कार्बन एटम के साथ जुड़ा नहीं होता। जब पहला आखिरी कार्बन के साथ नहीं जुड़ा होगा उसको आप बेटा क्या बोलेंगे, ओपन चेन बोलेंगे। क्या बोल देंगे आप उसे, ओपन चेन बोल देंगे। अब ओपन चेन दो तरह की होती है, एक को आप बोलेंगे स्ट्रेट चेन, एक को आप क्या बोलेंगे, ब्रांच्ड चेन। स्ट्रेट चेन वो होती है, स्ट्रेट से मुराद होता है सीधा, ऐसी चेन जो क्या होगी, सीधी होगी। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, इसके साथ इसके हाइड्रोजन के साथ इसकी वैलेंसी को पूरा कर दें। कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बनाता है, 4, 2 हाइड्रोजन के साथ 2 इधर वाली कार्बन के साथ, इसे आप बोलेंगे एन ब्यूटेन। क्या बोलेंगे, एन ब्यूटेन। जबकि ब्रांच के अंदर क्या होती है, ब्रांच का मतलब होता है शाख। तो ऐसी चेन जिसके अंदर कोई ना कोई ब्रांच बनी होती है, जैसे दरख्त है ना नीचे सीधा जाता है, आगे से क्या बन जाती हैं, ब्रांचेस बन जाती हैं। इसके अंदर भी क्या होगा, ये चेन होगी H3C कर लो, इसी के अंदर यहाँ पे मैंने CH3 लगा लिया, यहाँ पे मैंने लगा लिया CH3, और ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगी CH आ जाएगा, कार्बन की वैलेंसी पूरी की। अब ये ब्रांच है, ब्रांच के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो होता है आइसो। तो इसको आप क्या बोलोगे, 1 2 3 4 कार्बन है तो आप इसे क्या बोलोगे, आइसो ब्यूटेन। क्या बोलेंगे बेटा, इसे आइसो ब्यूटेन बोल देंगे। यहाँ तक बात क्लियर होगी, यहाँ तक कोई मसला। चलें अब ज़रा चलते हैं जी दूसरे कंपाउंड के लिए जिनको हम कहते हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। क्लोज चेन के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि पहला कार्बन आखिरी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं होता, वो ओपन चेन। क्लोज का मतलब होता है बंद, क्लोज्ड चेन, ऐसी चेन जो बिल्कुल बंद होती है। फॉर एग्जांपल मैं ये यही ब्यूटेन ले लेता हूँ, ब्यूटेन है ना, 1 2 3 4, ये यूं जुड़ जाएगी, 1 2 3 4, यहाँ पे CH2, ये भी CH2, ये भी CH2, ये भी क्या है CH2। अब क्लोज के लिए वर्ड यूज किया जाता है साइक्लो। क्या लिखा जाता है वर्ड, साइक्लो, क्योंकि ये सारे क्या हैं, 4 कार्बन है, 4 वाले को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। अगर ये 3 वाला होता तो ये कुछ यूं होता, CH2 CH2 CH2, इसे आप बोलोगे साइक्लो। 3 वाले को क्या बोलते हैं, शाबाश, 3 वाले को बोलते हैं हम लोग
प्रोपेन, प्रोपेन बोल दिया। ठीक हो गया। अगर यहाँ पे हमारे पास 6 होती तो ये हमारे पास आ गई 6 कार्बन एटम। तो जब ये 6 कार्बन होती है इसे हम क्या बोलेंगे, साइक्लो। 6 वाले क्या कहते हैं, हेक्सेन। 6 वाले को क्या बोल देंगे हम, हेक्सेन बोल देंगे। अब ये 2 तरह के होते हैं। अगर इस तरह हो कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल हो, उसको हम कहते हैं होमोसाइक्लिक। क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक बोलेंगे। लेकिन अगर कार्बन के अलावा कोई ऐसा भी एटम आ जाता है जो कार्बन तो नहीं होता, हाइड्रोजन नहीं होता, फॉर एग्जांपल बीच में जनाब नाइट्रोजन आ गया, फिर क्या करेंगे, बीच में सल्फर आ गया, फिर क्या होगा, बीच में क्या आ जाता है, आपके पास ऑक्सीजन आ जाता है, तो फिर आप उससे क्या बोलेंगे। ये अब एक जैसे सारे, इसे हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक जिसमें सारे जो साइकिल के एटम है वो सेम होते हैं। इसको हम बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया, यहाँ पे मैं ओ डाल देता हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ओ आ गया। अब ये यहाँ पे लोन पेयर है वो रेजोनेंस के थ्रू अपने आप को स्टेबल करेगा। इस मॉलिक्यूल में कार्बन 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 ऑक्सीजन आ गया। तो जब ऑक्सीजन आ गया और एक साइकिल बन गया, इसको आप क्या बोलेंगे, हेटेरोसाइक्लिक। और इसको आप, इसका नाम स्पेशल क्या है, फ्यूरॉन। ठीक हो गया। अगर इसी तरह का साइकिल हो, ये वाला साइकिल ऐसे ही एग्जिस्ट करता हो, दरमियान में क्या आ जाए, सल्फर, तो इसे आप बोलेंगे थायोफीन। थायोफीन। ठीक हो गया। अगर आपके पास बेंजीन हो और यहाँ पे लग जाए आपके पास नाइट्रोजन, और यहाँ पर इसके दरमियान पाया जाता हो रेजोनेंस की ज़रूरत, अपने आप को जो है वो स्टेबल करता हो मॉलिक्यूल, इसको आप बोलते हैं पिरिडीन। इसको क्या बोलेंगे, पिरिडाइन। पेपर में बेटा शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, कभी वो तीनों को क्या करता है, इकट्ठा पूछ लेता है, कभी दोनों को पूछ लेता है कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरॉन, थायोफीन, पिरिडीन। ठीक हो गया। इन तीनों का स्ट्रक्चर वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ लेता है, तो आपने फिर ये बनाना होता है। यहाँ तक बेटा बात क्लियर होगी। चलें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप के बाद हमारा जो है वो ये वाला जो टॉपिक है ये भी क्लोज हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप की मैं बात करता हूँ, पहले डेफिनेशन लिखूंगा फंक्शनल ग्रुप की, फिर उसके बाद जो है फंक्शनल ग्रुप को जो है वो डिफरेंट जो फंक्शनल ग्रुप यूज़ होते हैं उनको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप बेटा क्या होते हैं, ये एटम या एटमों से मिलके बने होते हैं। अब जैसे मैं हूं ना, मेरा ये धड़ अगर सर साइड पे कर दिया जाए, सर उतार दिया जाए, तो मेरे जिस्म की शनाख्त नहीं होगी। इसी तरह यहाँ पर एक दो और बॉडी हो तो उनका भी धड़ उतार दिया जाए, सर ऊपर से उतार दिया जाए, तो सर उतारने के बाद अगर आप उन्हें देखो तो उनकी शनाख्त नहीं होगी। हमें शनाख्त, आप मुझे कैसे पहचान रहे हो, मेरे फेस से। जिस्म के ऊपर तो कहीं पे अतीक नहीं ना लिखा हुआ, तो आप मेरे फेस से मुझे पहचान रहे हो। दिस फेस, ये जो मेरा फेस है, इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। ये बताता है, मेरा चेहरा देखते ही, अगर मेरा चेहरे एक मेरी पिक्चर ही आपके सामने आ जाए, जिस्म ना आए, आप पहचान जाओगे ये अतीक है, इसका मिजाज ये है, ये गुस्से से बात करता है, ये प्यार से बात करता है, ये जो भी मिजाज है वो आप बताएंगे, या किस सब्जेक्ट का टीचर है वो आप बताएंगे। तो अब हुआ क्या कि हमें क्या पता लग रहा है, मेरे फेस से मेरे फंक्शनल ग्रुप है जो मुझे एक खास प्रॉपर्टीज दे रहा है, वो मुझे बताता है कि अच्छा इसकी प्रॉपर्टीज ये है, इसकी प्रॉपर्टीज ये हैं। सो इसी तरह बेटा यही फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे पाया जाता है, आपकी कंपाउंड्स के अंदर पाया जाता है, जिनको एक खास किस्म की क्या देता है, प्रॉपर्टीज देता है। अब चूंकि कंपाउंड्स एटम से मिलकर बने होते हैं तो आप लिखेंगे एटम और ग्रुप्स ऑफ atoms that gives some special physical
एंड केमिकल प्रॉपर्टी to that chain और या कंपाउंड, उसको जो क्या करता है स्पेशल किस्म की क्या देगा, प्रॉपर्टीज देगा। अब वो फिजिकल हो सकती हैं, वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, वो जो प्रॉपर्टी देगा वो उसका क्या कहलाएगा, फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। हमारे पास बेटा ढेरों फंक्शनल ग्रुप्स पाए जाते हैं और अभी उनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहला जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आएगा उसको हम कहते हैं अल्केन। वैसे अल्केन इज़ नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, लेकिन बहरहाल हम कह लेते हैं अल्केन। अल्केन कब बनते हैं, जब कार्बन का कार्बन के साथ और कार्बन के आगे सब के साथ क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, उसे आप क्या बोलोगे, अल्केन। इसके साथ अगर मैं हाइड्रोजन लगाता हूँ तो ये बन जाएगा H C C H H H H और H। जब कार्बन कार्बन के साथ जुड़ी हो या हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हो और उसके सारे बॉन्ड क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो उसे आप क्या बोलते हो, अल्कीन बोलते हो। अब होता है अल्केन, अब हो गया अल्कीन। अल्कीन कब होगी, जब कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाए और बाकी जो हैं वो आपके पास हाइड्रोजन लगे हों, तो आप उसे क्या बोलोगे, अल्कीन। कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड डबल होना ज़रूरी है, डबल बॉन्ड ज़रूरी है। बाकी तरफ आप हाइड्रोजन लगा दो, ये आपके पास डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन, ये आपके पास हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो जाएगा। अल्काइन कब कहते हैं हम उसे, जब कार्बन का कार्बन के साथ बेटा कौन सा बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड। ये चीज़ें आप सारी पढ़ चुके हैं, पिछले आप लेक्चर ज़रा ओपन करके देखें तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। ये आपके पास अल्काइन कहलाएगी। इसके हाइड्रोजन में यहाँ पे लगा देता हूँ R, ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया। ये हो गया अल्केन, एल्केन, अल्काइन। अब मैं ज़रा बात करता हूँ जी एल्डिहाइड ग्रुप की। एल्डिहाइड, अब यहाँ पे ज़रा समझना है, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड जो होता है वो आपको कुछ यूँ शो कर देता है, CHO ऐसे बता देता है कि ये एल्डिहाइड है। एक्चुअल में जो इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा वो होता है कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक साइड पे H और दूसरी साइड पे क्या लगेगी, R चेन। क्या लगेगी, R। आप लगा दोगे R C डबल बॉन्ड OH लगा दोगे, ठीक हो गया। कीटोन कब बनता है, कीटोन, कीटोन आपके पास वो लिख देता है COC प्राइम लिख देता है। ऐसे वो आपको फंक्शनल ग्रुप देता है और आपको बताया कि MCQs में स्पेशली कि आप मुझे ये जान के बताएंगे कौन सा ग्रुप यहाँ पर पाया जाता है। तो आप इसको बेटा ओपनली इसका जो स्ट्रक्चर आप लिखोगे वो लिखोगे R C डबल बॉन्ड OC, ठीक है। R इसका डबल बॉन्ड O बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिख दोगे, ठीक होगा। अब यहाँ पे क्या लगेगा, R लग जाएगा, R C डबल बॉन्ड OC लग जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक बात। अब ज़रा मैं उस साइड पे चला जाता हूँ, आप ज़रा इनको नोट कर लें, मैंने वो रेज करना है। नेक्स्ट जो है हम इसके अंदर पढ़ेंगे, पहले मैं इसको रेज कर लूँ। कमेंट सेक्शन में ये टाइप कर दें कि आपको जो है वो रिज़ल्ट क्लियर आ रहा है मेरा। चलें, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन हो गया। आगे मैं ज़रा बात करता हूँ जनाबे वाला अल्कोहल की। अल्कोहल कब हम उसे कहते हैं बेटा, जब किसी भी R चेन के साथ OH ग्रुप लग जाए। OH इज़ अ फंक्शनल ग्रुप और जब ये कंपाउंड बनाएगा तो आप लिखोगे ROH, ठीक होगा। ये ग्रुप आपका क्या कहलाएगा, अल्कोहलिक ग्रुप। जब ये अल्कोहलिक ग्रुप हो जाएगा, अब आप बात करते हैं जी अमाइंस की। अमाइंस आपने पढ़ के आए हुए, अमाइंस का जो फार्मूला होता है वो होता है कार्बन के साथ आगे जुड़ा हो और आगे क्या होना चाहिए आपके पास, NH2। इसको कहते हैं अमाइन। इसको मैं अमाइन को यूँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ RNH2। R से मुराद क्या है, अल्काइल चेन। अभी आपको मैंने वहाँ पर भी बताया था कि R अल्काइल चेन को रिप्रेजेंट करता है। आगे बात करते हैं जी ईथर की। ईथर आपके पास होता है अगर कार्बन के दरमियान क्या मौजूद हो, ऑक्सीजन मौजूद है। कार्बन के दौरान ऑक्सीजन मौजूद हो, तो यहाँ पे देखो कार्बन के दरमियान नहीं है बल्कि कार्बन के ऊपर लगा हुआ है। अगर कार्बन के दरमियान क्या मौजूद हो, ऑक्सीजन हो,
आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर ओ आर प्राइम। आर वही है लेकिन मतलब कि एक कार्बन को दूसरी कार्बन से अलग करने के लिए, दोनों हैं अल्काइल चेन। ईथर के बाद आता है जी एस्टर ग्रुप। एस्टर कब होता है? जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाती है ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन दरमियान में पाई जाती है फिर कार्बन के, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन जो है वो किसी और चेन के साथ जुड़ी होगी, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर डबल बॉन्ड ओ आर प्राइम के साथ। इन फंक्शनल ग्रुप को आपने रट्टा लगाना है, याद करने का इनका कोई तरीका नहीं है, रट्टा आपने लगाना है, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप रहता है जी? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है। कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप जो होता है आपके पास वो बेटा होता है कार्बन डबल बॉन्ड ओ एच होता है, इसको आप कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इस साइड पे आर चेन लग जाएगी, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच होगा। तो ये था बेटा आपके पास फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप के जो आगे रिप्रेजेंट करने का तरीका है उसको रिप्रेजेंट किया मैंने आपको, और आपको समझाया कि फंक्शनल ग्रुप को आपने किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। क्लियर होगा? बाकी जो आपके पास है फंक्शनल ग्रुप वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बाकी यहाँ तक आपका आज का जो चैप्टर है वो क्लोज़ होता है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो है आप सेल्फ असेसमेंट वगैरह और उसके साथ जुड़े हुए क्वेश्चंस वगैरह को हम सॉल्व करेंगे। इसी उम्मीद के साथ बेटा नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अपना तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।